तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इस गाड़ी का इंजन निकालना है। इसका इंजन पूरी तरह से जाम हुआ है। ये यहाँ के जो मैकेनिक है वो हमें इन्फॉर्मेशन बताएंगे एक्चुअली हुआ क्या है इस गाड़ी के साथ और क्या क्या करने वाले हैं। तो बताइए हमें क्या हुआ है इस गाड़ी के साथ और क्या करना है। गाड़ी में ऑयल नहीं था, तो इसलिए वो गाड़ी का जो ऑयल पंप बंद पड़ गया, इसलिए तो गाड़ी सीज हो गई। सीज होने के कारण वो पिस्टन खराब हो गया। उसमें खराब होने की वजह से गाड़ी बंद हो गया। अब इसलिए खोलना पड़ेगा इसको, खोल के देखना पड़ेगा क्या होगा।
ये जो गाड़ी है इसका जो आयल इसके इंजन का आयल में नहीं रहता है ना, वो नहीं था इसलिए उसका पिस्टन सीज हो गया। ये सीज होने के कारण वो गाड़ी चालू नहीं हो गई। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये पिस्टन सीज हो गया। सीज होने के बाद इसको गाड़ी चल नहीं आता। ठीक है, और क्या पूछना है हम बताते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों देख सकते हैं ऑयल ना होने की वजह से यहाँ पे कितने स्क्रैचेस आए। सिलेंडर में कितने स्क्रैचेस है ये देखो यहाँ पे। तो दोस्तों अभी ये जो है आपने देखा, ये सब चेंज कर देंगे, ये जो पिस्टन है वो सब चेंज कर देंगे और ये गाड़ी फिर से चलने लगेगी। तो देखते हैं इसे चेंज कैसा करते हैं, इसका मेथड क्या है। हमें ये सर बताएंगे कि आगे क्या क्या करना है, कैसा कैसा होता है। इंजन का टीयर डाउन है, हम यामाहा के R15 का टीयर डाउन देख रहे हैं एक्चुअली। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ऑयल ना होने की वजह से ये देखिए कितना घिस चुका है, बहुत ही बुरी तरह से। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो जो पिस्टन रिंग है, रिंग भी लिटरली पूरे स्क्रैच्ड है और पूरी तरह से डैमेज है। अच्छी अगर ऑयल होता, अच्छी खासी होती तो कैसा दिखता वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूरा रिंग है वो अलग से रहता है, लेकिन वो इतना घिस चुका है कि पिस्टन और रिंग दोनों एक साथ ही हो गया है।